अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने सुमित सर। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वैसे आप बुलाती नहीं आजकल, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, मैं लगी हूँ आपके शोज देख रही होती हूँ, कभी किसी के चैनल कभी किसी चैनल। मैंने कहा पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, तो इसलिए मैंने आज आपको किसी तरीके से पकड़ा और आज खबर भी आपके काम की है। सबसे मजेदार न्यूज जो चल रही है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स को लेकर कि जी हम ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं जो कि अमेरिका तक हिट किया जा सकता है। अमेरिका का ये कहना है। वैसे तो मैं कह रही हूँ सारे चला के देख लें एक बार कहाँ तक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है। लेकिन भारत की भी बारी आएगी, खुशमत हुई है, भारत पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप किस तरह से सर लेते हैं इस एंगल को कि अमेरिका की आपसे तो बहुत दोस्ती है, हमें भी चले पैसा वैसा देता है, लेकिन अब अमेरिका को डर किस बात का है? आरजू जी, पहली बात ये है कि आपसे डरता कौन नहीं है, ये तो बताइए। चाइनीज ने आपको पैसे दिए, बेचारे डर डर के रहते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने पैसे रोके आपने उनके चार पांच लोग ऊपर पहुंचा दिए। अब अमेरिका अमेरिका अभी ट्रंप आए नहीं है, पहले ही डर गए हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है भी, क्योंकि अमेरिका आपको पैसे दे नहीं रहा। और जिसने पैसे रोके आपके, वहां पे तो आप बोल देते हो न्यूक्लियर बम फेंक दो, मिसाइल फेंक दो, ये कर दो, औकात दिखा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डर गए हैं। उसने इसलिए पहले बोल दिया कि भैया इनको सैंक्शन करो, इससे पहले कि ये हमारा बटा बढ़ाए। वैसे भी 9/11 में जो आदमी पकड़ा गया था, जो मेन कल्प्रेट था, वो आप ही के कंट्री से निकला था किसी तरीके से, तो इसलिए डरना तो बनता ही है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, चाइना भी डरा हुआ है। आप सोचकर देखिए, 56 कंट्रीज को उन्होंने वीजा फ्री एंट्री कर दी चाइना ने, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड, जिसको हम अंडरवियर फ्रेंड बोलते हैं, उसको नहीं दिया, जिसका नाम है पाकिस्तान। उन्होंने दुनिया की सारी कंट्रीज को बोल दिया कि भैया वीजा एंट्री इनटू चाइना अलाउड है, आपको नहीं दी। तो इसको बोलते हैं इज्जत। आपकी इज्जत चाइना ने भी पूरी करी और अमेरिका ने भी पूरी करी। ये तो हो गया पाकिस्तान का हाल। अब आपने बोल दिया कि भी भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। मुझे लगता है आपने राहुल गांधी से कुछ मंगवा लिया था, तो वो भी आजकल यही कुछ सूंघ सूंघ कर बड़ी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, धक्के मक्की कर रहा है सबके साथ। आपने भी मेरे साथ वही करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत को उन्होंने बोला है कि भाई आप इतना एक्सपोर्ट करते हो हमारी तरफ, आप हमारे से कुछ खरीदो भी। तो भारत ने बोल दिया ठीक है, खरीदने के लिए क्या बोलो, क्या खरीदना है। तो उन्होंने बोला कि हमारे हथियार खरीद लो। तो हमने बोला ठीक है, हम हथियार खरीदने को तैयार है, टेक्नोलॉजी दे दो, हम खरीद लेते हैं। रशिया देने को तैयार है, फ्रांस देने को तैयार है, जर्मनी देने को तैयार है। और ਤੁਹਾਡੀ की हो रही है, तो सानू भेजो, हमें भेजो अपनी टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका अब सोच रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज को हमें ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए ट्रेड की बातें हो रही हैं, सैंक्शंस की बातें नहीं हैं, हमारे ऊपर टैरिफ की बातें हो रही हैं कि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि ये ट्रंप है, ट्रंप इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। वो बोलते हैं कि मेरे लिए अपनी कंट्री इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। आप हमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, उस पर मैं अपना माल मेड इन अमेरिका में जो है वो आपकी तरफ मैं एक्सपोर्ट करूं। इसलिए जो कमर्शियल इश्यूज हैं उसके ऊपर बातें हो रही हैं। और भारत ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कई चीज़ों को, जहां पर वो अमेरिका को थोड़े से टैरिफ्स को कम करेगा, वहाँ की इंडस्ट्रीज को भारत में लेकर आएंगे, ताकि एक बराबरी का एक ट्रेड हो सके, और होना भी चाहिए। ये नहीं होता है कि एक कंट्री एक्सपोर्ट करता रहे, दूसरा कोई कंट्री को हम लीवरेज ना दे, कोई मौका ना दे। इसलिए हमने भी, जो अमेरिका की दुखती रग है कि चाइना से वो निकलना चाहता है और हम अपनी मार्केट को उनके लिए, अमेरिका के लिए खोलना चाहते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू यूज दैट एज अ लीवरेज। चिंता मत कीजिए, सैंक्शन नहीं होता है। सैंक्शन होता है वो जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, कि जो आपकी मिसाइल बनाने वाली जो इंडस्ट्री सो कॉल्ड है चाइनीज मेड, वो उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। इशारा या जो जिसको पाव बोलते पाव हैं के टारगेट, मामा, तो पाव पाव के मामा। बाहर नहीं, आपके पास पाव पाव लड़े, ये जो आपके पास है ना 10-10 टन वाले बाहर, वही मेड इन चाइना वाले। सैंक्शन तो उन्होंने चाइना को करना था, आप तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि इजी टारगेट आप है। टारगेट तो चाइना को किया है, और चाइना को टारगेट ट्रंप करते रहेंगे जब तक चाइना सुधर ना जाए। और चाइना को सीधा करने का सबसे आसान तरीका होता है पाकिस्तान को थोड़ी सी आंखें दिखा दीजिए, ताकि आज पाकिस्तान को दिखाई हैं, चाइना को समझ आ गया, कल को ये आंखें मुझे भी दिखाई जाएंगी। तो इसलिए बंदे का पुत्र बनना ही अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और चाइना के लिए भी।
और मेरे ख्याल है अमेरिका में वो कुत्ते की धूम वाला मुहावरा नहीं चलता क्योंकि हम तेरे सीधे हो ना। और इस बार अगर कुत्ते की दुम सीधी ना हुई तो ट्रम्प ने कुत्ते की पूंछ काट भी देनी है, ये भी याद रखना आप। मगर मुझे ये बताइए सर कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में कुछ भी मिसाइल प्रोग्राम हो या कोई भी इस तरह की चीज होती है तो अमेरिका की परमिशन के बगैर नहीं होती। जो हमने न्यूक्लियर एसिड्स या एटम बम बनाया उसमें भी अमेरिका से परमिशन है और कहा जाता है कि चलाने की भी यहाँ पे किसी भी, मतलब हमने बना तो लिए, चलाने वाला ने की हमें हिम्मत नहीं है, तो वो बात भी अमेरिका को पता है। तो फिर अमेरिका की इस तरह की बात कि जी अमेरिका तक वो मिसाइल्स चले जाएंगे, पाकिस्तान वो बना रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इसलिए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि प्लास्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया, उससे पहले कई दूसरी कंट्रीज के पास भी है। आरजू जी, चाइना जो अमेरिका है, अमेरिका का डर क्या है? अमेरिका का डर ये है कि आपकी हालत, मैं खराब नहीं बोलूँगा, पतली बोल देता हूँ चलो, तो आपकी हालत बड़ी ही खस्ता है, पतली है। अब उसके अंदर आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप क्या करेंगी भाई? आपके पास गधे थे, आपने बेच दिए चाइना को, कुत्ते थे गलियों के पकड़ पकड़ के आपने वो बेच दिए, और जो आपको पता है कि बकरियां तो चलो आपके आप बेचती नहीं हैं क्योंकि वो घर में बड़ी काम आती हैं हलाला करने के लिए, तो इसलिए बकरियां आप बेचते नहीं हैं। तो अब बचा क्या बेचने के लिए? लड़कियां थी, लड़कियां आपने बेच दी चाइना को, सड़कें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, कुछ भी बचा नहीं है। अब आपके पास एक वो पाव पाव के जो बम है, वही बम, हाँ बम नहीं बम्स, वो बम्स है जो अपने बेचने हैं। वो आप किसको बेचेंगे? आप नॉर्थ कोरिया को, आप इवन की हमास के जो जानवर हैं उनको, हिजबुल्ला को, ईरान को, आप किसी को भी बेच सकते हैं। इशारा वही है कि जो लॉन्ग टर्म मिसाइल्स आज ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को और इजराइल को तंग करने के लिए, उसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि ये बेचेंगे और पैसे मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया भी आज की डेट में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की या खरीदने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया कि भाई हमारे से ले लो, हमारे पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा पड़े हैं और चलाने का मौका नहीं मिल रहा। तो इसलिए जो अमेरिका है उसका डर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को ईरान, सऊदी अरेबिया, इवन की हमास और हिजबुल्ला को बेचने की बातें बोल रहा है। डर ईरान का है और हेल्प पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए सैंक्शंस किए गए हैं कि वी नो व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू, और हम ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन सर सारी दुनिया में जहाँ भी हथियार बनते हों, चाहे मिसाइल्स बनते हों, कुछ भी प्रोग्राम इस तरह का होता हो, तो वो दुनिया को बेचा ही करते, मतलब वो कोई खास बात नहीं है। आपके भी हथियार बनते हैं, आप भी आगे जाकर कहीं ना कहीं बेच देते हैं। तो सर हमारे यहाँ भी हमने, ठीक है अगर यूक्रेन के लिए भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हथियार दिए, तो उसमें तो कोई अमेरिका खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो खुद बहुत ज्यादा जो है इस तरह की चीजें सेल करता है, तो उसमें दूसरों को रोकना, इसका मतलब है वो अपना रोब डालना चाह रहा है चाइना के ऊपर भी। और साथ 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 अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि इंडिया, और खैर वो इस बात से अलग है, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो उसमें भी चाइना ने अपनी फौज हटाई नहीं है। ओके, अब दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग बताता हूँ। पहली बात है कि सारी दुनिया जो हथियार बनाती है वो बेचती है। आपने भी बेचे यूक्रेन में, वहाँ पे पेटियाँ डाली मिली हैं मेड इन पाकिस्तान की। लेकिन हथियार बेचने में और मिसाइल बेचने में या न्यूक्लियर बॉम्ब बेचने में बड़ा फ़र्क होता है। हम भी बनाते हैं हथियार, हम भी बेच रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बेच रहे। और आप तो न्यूक्लियर बॉम्ब अपने वहाँ पे रेडी पे लगा के रखे हैं, और खरीद लो जी, खेलो आलू के भाव में न्यूक्लियर बॉम्ब, पाव का आधे किलो का रेट ये है, किलो का रेट ये है, किलो में तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बेच रहे हैं। इसीलिए डर है। अगर आप कहीं नॉर्मल हथियार बेच रही होती, वैसे तो नॉर्मल कुछ आप बनाती नहीं है, लेकिन अगर बन भी रहा होता तो भी बात मान लेते। तो ये जो आपने आधे आधे किलो के ना, क्योंकि चाइना में जो रेट होता है यहाँ पर सब्जियों का, वो आधे किलो का रेट होता है, किलो का रेट नहीं देते। तो आपने भी चाइनीज़ को, की आपको पता है कि आपकी तो नेशनल लैंग्वेज भी चाइनीज़ ही बनने वाली है, तो आपने इन्हीं का जो है आधे आधे किलो के न्यूक्लियर बॉम्बों की आपने रेडी पे बेचना शुरू कर दिया। सर मुझे तो इसमें राह की एजेंसी, राह की साजिश लग रही है सर, मुझे तो इसमें हमारे बोलते हैं ना राह की साजिश, वो लग रही है मुझे सर। हाँ हाँ हाँ, राह की साजिश तो आपको हर चीज़ में लगती है, चिंता मत कीजिए। ये जो साजिश आप करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ मिलकर, वो उसका पर्दाफाश हो चुका है और आपकी वाट लगने वाली है, ये याद रखना।
हथियार हम भी बेचते हैं। चलिए, अगर आपने ईरान को, मैं आपको एक चुनाव बोल देता हूं, अगर आपने ईरान को अपने आधे किलो का बम आपने बेचा, तो हम भी अफगानिस्तान के तालिबान को 1 किलो वाला हम बेच देंगे। अजीत डोवाल तो पहले बोल चुके थे कि पाकिस्तान अगर तालिबान को 1,000 करोड़ देता है, हम 1,800 करोड़ दे देंगे। तो आपने अगर ईरान को आधे किलो का बम दिया, तो हम अफगानिस्तान को 1 किलो का दे देंगे, ताकि बराबरी की टक्कर तो हो। सर, यहाँ वहां से यहाँ तक आपकी घबराहट दिखाई दे रही है, और अब इमरान खान को याद करते हुए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये हमने ट्रम्प को भी कहना है और जो बाइडेन को भी कहना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और ट्रंप ने भी आपको ट्रंप ने भी आपको आंसर देना है। प्लीज, आपकी जो कांपे टांग रही हैं, इसको बंद कीजिए। और हमने कहना है एब्सोल्युटली नॉट, वो भी हमने कह देना। मगर सर, आपको चाइना से भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चाइना आपके साथ जो है वो बात जरूर कर रहा है, लेकिन चाइना की फौज को हटाया नहीं जा रहा है। अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। आपको कहीं ना कहीं टफ टाइम मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है जिससे आपको डराया जा रहा है कि हम बम बना रहे हैं, तो कभी क्या करें कभी क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना से भी भारत को डराया जा रहा है। और अब तो तीसरा भी आ गया है, कौन भला? बांग्लादेश। हाँ, वो आपसे चावल मांग रहे हैं। आप ही के चावल खा के आप ही लोगों को मुक्के मारने हैं उसने। तो बस देख लीजिए। मुझे आज समझ आया कि आप इन्हें 2 टके के क्यों बोलते थे। वो हमें आज समझ आई है। आपको तो 40-50 साल पहले ही पता लग गया था कि ये लोग 2 टके के हैं। बट एज फार एज दोनों चीजों को, और एक चीज और सर, एक सेकंड सर, एक चीज और हमारे यहाँ बोली जाती है, पता है? अगर कोई बहुत ज्यादा खाना खाए ना, बहुत ज्यादा कोई चीज खाए, तो उसको बोलते हैं भूखे बंगाली। तो हमारे यहाँ वो भी बोला जाता है। मैं समझ आ रही मुझे कि आप क्यों बोल रही थी। वो बात सही होती दिखाई देती है। अभी आते हैं कि चाइना के ऊपर। आपने बोला कि चाइना बॉर्डर से पीछे नहीं हटा है। चलिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चाइना बॉर्डर से पीछे हट चुका है, लेकिन ये कि आपको देखने की आदत नहीं है, क्योंकि आप फॉलो करती हैं पप्पू को। पप्पू को ही फॉलो कर सकते हैं। और आप, क्योंकि पप्पू आपका फेवरेट है, और वो कहता है कि चाइना देखिए बॉर्डर से पीछे नहीं हटा। और भाई, चाइना खुद बोल रहा है कि मैं चाइना अपने बॉर्डर से पीछे हट चुका हूं, और मैं पीछे हटने के लिए और भी ज़्यादा तैयार हूं। पीछे हट गए हैं, लेकिन उनकी जो फौज है, हर एक कंट्री की फौज अपने बॉर्डर पे होती है। उनके बॉर्डर के ऊपर वो अपनी फौज खड़ी है, तो हमारे बॉर्डर पे हमारी फौज खड़ी है। पहली बात ये। तो आपकी जो ये गलत फहमी है, क्योंकि राहुल गांधी की फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो गलत फहमी तो बनती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अजीत डोभाल जी पहुंच गए चाइना में। अब आपको तो पता ही होगा अजीत डोभाल का, आप तो अच्छी भली बात ही जानती हैं उनको पर्सनली। तो अजीत डोभाल जहां जाते हैं वहां पर अभी भी कुछ बड़ा फोन ही कर रहे करके हैं, आते मैं हैं। उठा नहीं रही। अभी भी कॉल कर रहे हैं। मुझे बताया था उसने, कहते मैं थोड़ा बता दूं उसको कि अभी टाइगर जिंदा है। तो ये जो चाइना में आए हैं, चाइना में आके उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम कर दिए। एक, आपको मालूम है कि हमारा भी जो मानसरोवर की यात्रा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैलाश तक, वो उन्होंने ओके करवा दी चाइना से, कि अब हमें चाइना के थ्रू अपने उसमें जाने की जरूरत नहीं है, भारत से जा सकते हैं। दूसरा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर हमने एक पेशकश रखी है चाइना के पास कि तुम बॉर्डर से और पीछे हटो, डी एस्केलेशन करो, अपने जो फौजी हैं उनको कम करो, हम भी कम करेंगे, ताकि तुम्हारा भी फायदा हो, हमारा भी हो। पहली बात ये। दूसरा, आपको भारत में ट्रेड चाहिए, आपकी हालत खराब है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को पैसे दे दिए, उन्होंने खा लिए आपके। हम पैसे नहीं खाते हैं, हम पैसे बनाकर देने वाले लोग हैं। इसलिए अगर आपको भारत की मार्केट चाहिए, यू हैव टू हैव गुड टर्म्स विद भारत। चाइना की दुखती रग आज की डेट में ये है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसे बिजनेस चाहिए। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने लीवरेज किया। जयशंकर जी को नहीं भेजा, ट्रेड के जो हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं भेजा, अजीत डोभाल को भेजा है। आप पीओके को बचा के दिखाइए। मैं बता रहा हूं आपको, अगर अजीत डोभाल चाइना गए हैं, पिछली बार हम लोग गए थे रशिया में, उसके बाद क्या कुछ हुआ आपके सामने है। इस बार चाइना गए हैं अजीत डोभाल, बच के रहना। मैं बार बार बोलता हूं आपको, प्लीज़ अपना जो पासपोर्ट है जल्दी से चेंज करवा लीजिए, या पीओके में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आप ये मत सोचिए इतने सालों में आप लोग पीओके नहीं ले सके, तो अभी भी हम नहीं लेने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। बिल्कुल। और आज अगर चाइना ने आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है और आपको
वीजा फ्री एंट्री भी नहीं दी है, तो आप समझ सकती हैं कि आपके टाइज चाइना के साथ कैसे हैं। आप जो सर इतने भंगड़े डाल रहे हैं ना चाइना के सर के ऊपर, चाइना ने आपको अपने सर से नीचे उतार के फेंक दिया है, समझ लीजिए। तो सर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट खा जाए, कोई आपका सारा पैसा खा जाए, आपको ऊपर से नीचे फेंक दे, आपका बेड़ा गर्क कर दे, आपके बैंक बंद हो जाए, आप उसको क्या कहेंगे? वीजा फ्री कर देंगे, आओ आओ आओ, जो बचा है वो भी ले जाओ। ये क्यों ना अजीब बात कर रहे हो आप? ये तो मतलब आम से लोग जो कंट्रीज ना हो, अगर इंडिविजुअली भी अगर कोई किसी का इतना पैसा खा जाए और उसके बाद कहे कि जी काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है और दो, और अगर कोई बोले काम कंप्लीट करो, दो चार को उड़ा दे घर के लोगों को, तो वो क्या आने देगा? तो वो अलग बात है, लेकिन खैर वो आज हम उन्हें मना लेंगे। सर हमें चूना लगाना आता है, हमारी चूना की फैक्ट्री है। वो चूना की मैं बिल्कुल सही, मैं मानता हूं आपको कि 2% के लोग इधर और 1% के लोग इधर, दोनों ही थे थाली की चट्टे पट्टे हैं, और आपको चूना लगाना आता है। आज आपका मोहम्मद यूनुस जो है वो भीख मांग रहा है, एक तरफ तो बोलता है कि हम इंडिया के ऊपर फतेह करेंगे, और दूसरी तरफ कहता है "ओ यार थोड़ी चावल ही भेज दो"। तो ये तो हालत है इनकी भिखारियों की, चावल और भेज ये देने भिखारी चाहिए सर हमेशा। आपको। सर आपको चावल भेज देने चाहिए, इसलिए कि जो आम सिटीजन है बांग्लादेश के, उनसे तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना। हमने तो जो गलत किया था उनके देखिए, साथ किया था, उसको हमने भुगता, जाहिर है बांग्लादेश बन गया। लेकिन अब आपको चावल भेज देने चाहिए। हम दूर बात पढ़ते हैं, वरना हम भेज देते हैं। ऐसी क्या बात है? देखिए मैं भारत की गवर्नमेंट को बोलूँगा कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह से जो चावल हैं या वीट जिसको आप गंदम बोलते हैं, वो कैसे कीड़े भरे हुए भेजने चाहिए। जैसे आपने अफगानिस्तान को कीड़े भरे हुए आपने गंदम भेजा था, हम भी भेज देंगे। हमारे पास भी कोई ना कोई वैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन सर कोई हम बात नहीं। कई ऐसे हमारे हमारे कंट्री में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कीड़े भरे हुई चीज़ें मिलती हैं, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, ऐसे कई एरियाज़ हैं। इवन हैदराबाद में, तेलंगाना में कई सर ऐसे हमने एरियाज़ उसके हैं जहाँ पे साथ हर चीज़ छानने के लिए आपको। वो छन्नी भी भेजी थी सर, उसको डाल के ऐसे ऐसे करे तो कीड़े निकल अच्छा, अच्छा, जाते हैं। और वैसे उसमें हमने तो छन्नी कहीं में नहीं इतने सुना। बड़े बड़े छेद, वो छन्नी में इतने बड़े बड़े छेद थे कि वो जब दाना निकला तो साथ में कीड़े भी निकल गए। वही काम हम बांग्लादेश के साथ करने वाले हैं। आपकी बात जो है कि इन बेचारे 2% के लोगों को थोड़ा चावल भेज देने चाहिए, हम भेज देंगे कीड़े डालकर। नहीं सर, मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान ने कोई सामान भेजा उसमें कीड़े पड़े हो। इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी को सामान भेज नहीं सकता, लेकिन अफगानियों ने हमें बताया था कि देखिए ये चावल ये आ रहा है, वीट आ रही है, ये पाकिस्तान से कीड़े हैं इसमें, और ये भारत से एक क्लास का क्वालिटी की वीट आ रही है। आप प्लीज़ आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकती हैं, पूरा गूगल भरा हुआ है आपकी तारीफों में। उन्होंने पुल बांधे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो मदर सिस्टर आपकी करी, मैं बताने नहीं चाहता कि मदर सिस्टर का मतलब माँ बहन होता है पंजाबी में, वो जो उन्होंने करी आपकी, वो मैं बता नहीं सकता हूं कि कितने प्यार से आपको उन्होंने गालियां निकाली हैं उधर। ये नहीं पाकिस्तान सर का हाल है। आप ये मुस्लिम उम्मा के लोग हैं कि कीड़े भरे हुए हमें वीट भेज दिया, जो कि जीवन जानवर भी नहीं खा सकते। हम भी वही काम करेंगे इन बंगालियों के साथ, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। नहीं सर, हमने कोई कीड़े वीड़े नहीं भेजे थे। वो कीड़े उनके अपने हैं जो निकल ही नहीं रहे उनमें से, वो एक अलग बात है। मगर ये जरूर आपके भी लोग वहां जा जाके कीड़े वाली चाय पीने गए थे, और आज उन्हीं के ऊपर कैसे चल रहे हैं, सोच के देखिए आप। हाँ, वैसे सर ये बात है कि हम अगर लास्ट में आपके फेवरेट इमरान खान की बात करें, क्या फ्यूचर लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्हें बाहर ले आया जाएगा? वो कह रहे हैं कि जी ट्रंप अरे साहब की गवर्नमेंट आ गई तो बाहर आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही इसलिए आया गया है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, वरना डोनाल्ड ट्रंप का जीतने वाले थे। तो ये तो पाकिस्तानियों की जो सपोर्ट थी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो उसके कारण, वो भी इमरान खान के जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने भर भर कर वहाँ पे 10-10 बार जाकर वोटें करी हैं ट्रंप को, ताकि वो इमरान खान को निकालें। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पीटीआई के जो लोग हैं पूरे दुनिया में फैले हुए, वही जाके बोल रहे हैं कि भाई हमने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया है ताकि इमरान खान बाहर निकले। तो देखते 20 जनवरी के बाद ट्रंप जब बनेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद सबसे पहला काम मुझे लगता है उन्होंने यही करना है कि आसिफ मुनीर को फ़ोन करना है कि यार इसको इमरान खान को बाहर निकालो, ताकि बहुत देर से आरजू के पास कोई वीडियो बनाने के लिए मौका नहीं मिल रहा, उसको थोड़ा सा एक मसाला मिल जाएगा। वो पता है आपको, इमरान सर खान आप ने तो कह बाहर रहे आते थे। ही हाँ, इमरान खान ने बाहर आते ही पहला काम ये करना है कि सऊदी अरेबिया को गालियां निकाल देनी है, चाइना को गालियां निकाल देनी है, और सबके साथ रिलेशन खराब कर देने हैं। मुद्दे ही मुद्दे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं अपनी इस बात पे अभी भी स्टैंड करता हूँ।
ये सारे काम तभी होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो। मैं यही कहने वाली थी कि हमने अब ये डिसाइड किया है कि हम सेगमेंट के लास्ट में अगर हमारे गेस्ट ने कुछ फेंका होगा उससे पहले वाले सेगमेंट में तो हम वो याद कराएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले नहीं हैं। मैंने ये कहा था तब भी और आज भी स्टैंड करता हूं कि बाइडेन और डीप स्टेट दोनों की तरफ से अभी भी पूरी कोशिश है किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ना बने। तो ये बहुत बड़ी एक जीत होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर वो 20 जनवरी को प्रेसिडेंट अभी भी बन जाते हैं। और उनको रोकने के लिए आपको मालूम है कि इधर आसिफ मुनीर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उकसाया जा रहा है कि कुछ एडवेंचर जिसको बोलते हैं आपके लिए एडवेंचर होता है कि बम फेंक दो, गोलियां चला दो, लड़कियां उठा लो, ये आपके एडवेंचर है। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ एडवेंचर कर लीजिए भारत के साथ या इधर इजराइल और जो हिजबुल्ला है, हमास है, उनके साथ हो जाए, चाइना ताइवान के ऊपर कुछ कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए और एक ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो ताकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बन सके। आपको मालूम है सीरिया में जो गवर्नमेंट गिरवाई गई है उसमें भी यही है कि किसी तरीके से कुछ भी वहाँ पर बड़ी हादसा हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बने। इधर यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब देने की बातें हो रही हैं और हो सकता है वो बॉम्ब पाकिस्तान से ही बचाया जाए। देखते हैं क्या होता है, अभी भी 1 महीना पड़ा है। देखते हैं सर। बहरहाल वाकई में आज 20 तारीख है और 20 तारीख वाकई 1 महीना पड़ा है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आई होप कि हम अब जल्दी मिलते रहेंगे क्योंकि आपके फैमिली होपफुली वापस भारत जा चुके होंगे तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा। थैंक यू सो मच सर। यस, आई एम लिटिल बिट फ्री नाउ, लेकिन 1 महीने तक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है एंड देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग टू हैपन। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि चाइना कह दिया, पाकिस्तान कौन सा एडवेंचर करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान से ही अब एडवेंचर होगा, बाकी सब ने तो बाइडेन को मना कर दिया। देखते हैं सर क्या होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।